चलिए पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण और एरिल हैलाइड के बचे हुए रासायनिक गुणों के बारे में। आपने बहुत से रासायनिक गुण कल की वीडियो में क्लियर कर लिए, तो बचे हुए रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले एरिल हैलाइड Cl, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से NaOH से कराई जाती है। सिंपल सी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराई जाएगी। Cl एक लिविंग ग्रुप है, मतलब Cl यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH चला जाएगा। बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया। Cl की जगह पर OH ग्रुप आपका कनेक्ट हो जाता है और आपका बन जाता है NaCl। ठीक है, लेकिन अब खास बात क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में आपको 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा प्लस 300 एटीएम प्रेशर। एटीएम वो नहीं है जहां से पैसे निकाले जाते हैं, ये एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है। ठीक है, तो 623 डिग्री केल्विन आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर और 300 एटीएम आपको देना पड़ेगा प्रेशर। रिएक्शन बड़ी सिंपल है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से होती है। Cl एक लिविंग ग्रुप है, OH आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये आपका हो गया NaCl, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये आता है कि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और ये प्रेशर किस लिए, यानी कि ये टेम्परेचर और प्रेशर हाई रख दिया, जबकि अभी कल की वीडियो में देख रहे थे कि अगर यहाँ पर एल्किल हैलाइड होगा तो NaOH से नॉर्मल रिएक्शन करता है, वहां टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। आज क्यों किया जा रहा है? चलिए अभी आगे इसको डिफाइन करते हैं। उससे पहले दूसरी चीज समझते हैं। अगर हम इस बेंजीन रिंग में किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या होते हैं? अच्छा, क्या होते हैं? जैसे हम NO2 को ऐड, मान लीजिए यहां पर केवल क्लोरोबेंजीन था। अब इस क्लोरोबेंजीन में हमने क्या किया, बेंजीन रिंग में एक NO2 ग्रुप जोड़ दिया। डोनेटिंग ग्रुप मतलब समझ में आ गया, डोनेट करने वाले। विड्रॉइंग ग्रुप यानी विड्रॉ करने वाले। तो ये आपका NO2 ग्रुप होता है और NO2 ग्रुप करता है रिएक्शन के लिए। रिएक्शन हो रही है, ये किस टाइप की रिएक्शन बताया था? C हट रहा है, उसकी जगह पर कौन आ रहा है, OH आ रहा है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और कौन आ रहा है? प्रतिस्थापन भी किसके द्वारा हो रहा है? तो वो हमें पता है किसके द्वारा हो रहा है, OH माइनस के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? OH माइनस के द्वारा हो रहा है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, प्रतिस्थापन रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में अगर NO2 ग्रुप आ जाता है तो ये NO2 ग्रुप इस रिएक्शन के लिए थोड़ी सी सरलता उत्पन्न कर देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग से तो वो इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि Cl हट रहा है, OH आ रहा है, इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए थोड़ी सी सरलता उत्पन्न कर देगा। और जब सरलता उत्पन्न कर देगा तो इससे फायदा क्या होगा भाई? NO2 लगाने से क्या फायदा होगा? NO2 लगाने से ये फायदा होगा कि पहली चीज आपको प्रेशर नहीं लगाना, बिना प्रेशर। और दूसरा हो जाएगा कि ये रिएक्शन आपकी 400 केल्विन के आसपास, ये रिएक्शन आपकी 443 केल्विन के आसपास आपकी कंप्लीट होने लगेगी। और रिएक्शन तो वही होगी, सिंपल। रिएक्शन किससे कराई जा रही है? NaOH से कराई जा रही है। तो NaOH आके क्या करेगा? तो यहाँ पर हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो NaOH आके हमारा क्या करेगा? जो काम वही किया था बस वही करेगा। सिंपल, वही रिएक्शन करानी, चाहे क्लोरोबेंजीन से करानी है चाहे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से करानी, कोई समस्या नहीं है। OH यहाँ से हटेगा, Cl को हटाएगा और यहाँ पर आपका ये OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2। ठीक है, अच्छा अब प्लस आगे Na किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ। क्या बन गया? NaCl। तो बस ये NO2 यहाँ पर कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं, बस ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इसके टेम्परेचर को यानी ईजियर कर देगा, सरलता से क्रिया करवाने के लिए NO2 यानी कि EWG ग्रुप आपका यहाँ पर ऐड हुआ और वो रिएक्शन को सरलता से कराएगा। चलिए अब मान लेते हैं, आगे ये मान लेते हैं कि अगर हम
इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा, देखिए आपका Cl इस जगह पे लगा हुआ था, अब ये उसके लिए ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, ये भी मेटा है और ये पैरा है, ठीक है। यानी कि क्रियात्मक समूह के अगल बगल की जो पोजीशन है आपकी, पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपका कनेक्ट है उसके अगल बगल की जो पोजीशन है ये आपकी ऑर्थो पे आती है, उसके बाद मेटा होता है, ये आपकी पोजीशन क्या होती है, पैरा। अब हमने कितने ग्रुप लगा दिए, 2 लगा दिए। अब हमने कितने लगा दिए, 2 ग्रुप लगा दिए। अब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे। अब अभी क्या बताया गया था कि NO2 कौन से टाइप का ग्रुप है, EWG है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेगा, EG कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 NO2 ग्रुप आ गए, तो अब क्या होगा, आपका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका लगभग 370 केल्विन के आसपास। देखिए बिना NO2 के तो फिर कितना चाहिए था, 623 और एटीएम प्रेशर 300, उसके बाद एक NO2 आ गया, इलेक्ट्रॉन ईजियर मोड में आ गई, 443 पे होने लगी, उसके बाद 2 NO2 हो गया, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, एक कहाँ गया, पैरा पे आ गया। अब NaOH रिएक्शन करेगा, रिएक्शन वही होगी, क्या होगी जो यहाँ पर हुई थी, Cl यहाँ से रिप्लेस होगा, इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, OH, यहाँ पर क्या आ गया, NO2, यहाँ पर NO2 प्लस NaCl। अब इसी में समझिए कि अगर हम यहाँ पर ऑर्थो पैरा दोनों जगह लगाते हैं, टेम्परेचर और कम हो गया, 443 था, 373 हो। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार और कर देते हैं कि अगर यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आ जाए, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आ जाए और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आ जाए, तो क्या होगा, तो फिर ये रिएक्शन आपकी नॉर्मल केवल हीट देने पर ही हो जाएगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए। आप NaOH से रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन वही सिंपल हो जाएगी, आपका Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH, और बाकी 3 जगह पर आपका NO2, NO2 और NO2। तो यहां समझने वाली बात केवल इतनी है कि आपका NO2 ग्रुप जो है वो कौन से प्रकार का है, EWG है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, Cl को यहां से निकलने के लिए सरलता उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से Cl सरलता से निकल जाता है। बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिएक्शन 623, एक ग्रुप आया 443, 2 ग्रुप आ गए और सरल हो जाएगा 370, 3 ग्रुप आ गए और सरल हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या था, ये क्लोरोबेंजीन है, ये आपका फिनॉल बन गया। बेंजीन ग्रुप से जब आपका OH कनेक्ट होता है उसको आपका फिनॉल बोल देता है, ठीक है। यहां पर ये आपका क्या है, इसको देखते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इसको देखते हैं नंबर 1 कार्बन, ये आपका नंबर 2 कार्बन, 3 4 5 6। तो आपका NO2 ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, नंबर 2 कार्बन के साथ अटैच है। NO2 ग्रुप आपका 2 कार्बन के साथ अटैच है, नंबर 2 कार्बन के साथ, इसको बोलेंगे 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, वो तो सिंपल है, ऊपर लिखा हुआ है 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहां पर क्या है, ये आपका नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। NO2 ग्रुप कहां कहां जुड़ा हुआ है, 1 2, 2 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे नहीं है, 4 पर जुड़ा हुआ है, 2, 4, ठीक है। 2, 4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो सिंपल वही है, ठीक है। केवल इसको देखते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 5 पे नहीं है, 6 पे है, 2 4 6। नंबर 1 कार्बन पे Cl लगा हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। नंबर 2 पे NO2 है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 5 पे नहीं है, 6 पे है। कहाँ कहाँ है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2, 4, 6, 2, 4, 6। कितने NO2 है, 3, एक था नाइट्रो, 2 थे डाई नाइट्रो, 3 है, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो, और उसके बाद तो पता ही है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसका नेम अगर फिनॉल था तो फिर सिंपल, अब इसका नेम क्लोरोबेंजीन था, इसका नेम क्या हुआ, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो फिनॉल। भाई इसको देख लो, ये आपका फिनॉल है, नाइट्रो ग्रुप का कहाँ कनेक्ट हो रहा है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, तो नाइट्रो ग्रुप आपका कहाँ कनेक्ट हो रहा है, नंबर 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेम वे 2 नाइट्रो फिनॉल। इसका नेम क्या हो जाएगा, तो आप ये देखिए नाइट्रो ग्रुप कहाँ कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 पे
4 पे, 1 2 3 4, 2 पे और 4 पे, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो। आगे आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल। इसका नेम देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, खुद बताइए कहाँ कनेक्ट है, तो 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, तो क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। अब क्लोरोबेंजीन होता तो क्लोरोबेंजीन लिख देते, ये फिनॉल है तो उसको क्या लिख देंगे, फिनॉल लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्यों रखा गया था। यही रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड कर रहा था, यही रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड कर रहा था तब हमें इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब एरिल में आते हैं तो फिर इतनी ज्यादा क्यों जरूरत पड़ती है, चलिए उसको समझते हैं। क्लोरोबेंजीन जब NaOH से रिएक्ट कर रहा है उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ती है। एल्किल हैलाइड कल रिएक्शन कर रहा था R बॉन्ड X प्लस NaOH, कहीं कोई भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए या इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्यों ज़रूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। चलिए, बेंजीनिंग में आपको पता है कि कार्बन होते हैं 6 और उनके बीच में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, ये आपका एक बेंजीन रिंग। ठीक है, और इससे आपका कनेक्ट है Cl एटम। Cl के पास लोन पेयर होता है, Cl के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो गया तो उसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 लोन पेयर ग्रुप हैं उसके पास। अब क्या होता है बेंजीन रिंग में, एक खास बात क्या है कि जैसे आपने पढ़ा था कि अभी 3 डिग्री एल्किल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो CH3 ग्रुप होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को C की तरफ धक्का देते हैं, भेजते हैं, प्लस आई, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अभी स्टेबिलिटी में आपने पढ़ा था कि अगर इसके साथ Cl लगा होता है तो Cl कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो जब Cl माइनस बाहर निकल जाता है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, यानी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो चला गया बॉन्डेड वाला, Cl लेके भाग गया, तो ये CH3 इसकी मदद कर देते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा सा क्या कर देते हैं, धक्का मार देते हैं कि चलो थोड़ा सा कार्बन की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई दिखाता है। लेकिन जो एरिल ग्रुप होता है, Ar ग्रुप होता है, C6H5 ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं मारता, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का सोचता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। कौन सा दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है रेजोनेंस की वजह से। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये Cl अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को थ्रो करता है, यानी बेंजीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अब सोचिए, ये कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना के स्टेबल पोजीशन में है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा अगर Cl अपने इस लोन पेयर को इस कार्बन की तरफ थ्रो कर दे तो क्या होगा। अब उस कंडीशन में देखेंगे तो एक बॉन्ड यहां पर था, ठीक है, और अगर Cl अपना लोन पेयर यहां पर फेंकेगा तो फिर एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो इस कार्बन के लिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में इसका एक बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका एक बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी जैसे ही Cl अपने लोन पेयर को इस कार्बन की तरफ थ्रो करता है, जैसे ही इस कार्बन की तरफ थ्रो करेगा तो ये आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे कहाँ भाई, इस कार्बन पर जाएंगे या इस कार्बन पर जाएंगे। अब इस कार्बन पर तो नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, Cl दे रहा है, राइट। इन दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने चाहिए, या इन दोनों कार्बन के पास जाने की संभावना बन सकती है। इसके पास क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन तो इसी को थ्रो कर रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड टूटा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन की तरफ, और जब इस कार्बन तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आगे ये होगा कि इस क्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया तो प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये क्लोरीन आपका पॉजिटिव चार्ज शो करता है और ये आपका निगेटिव शो करता है। अब आगे क्या होगा कि अगर हम देखते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ थ्रो करे, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ थ्रो करे, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होता है, तो चलिए वो देखते हैं। उसमें आपका क्या होगा,
ये तो कंडीशन है, ठीक है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ थ्रो करेगा, ध्यान समझिएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन आपका नेगेटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, ये कंडीशन है पूरी, अगर यहां पर कार्बन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन की तरफ थ्रो कर दिया तो क्या होगा? जब ये इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, थ्रो करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड भी टूटने की संभावना बनती है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये बताओ भाई। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने इसे थ्रो कर दिए, ठीक है, यहां पर आ गए, उसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस कार्बन पर, ठीक है। अब सोचो जरा दिमाग से कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से बॉन्ड टूटा था तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए थे, तो ये आपका नेगेटिव हो गया था। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको फेंक दिया, जब इसको फेंका तो इसने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए। तो भाई इसको फर्क क्या पड़ा, ये बताओ जरा, इसको फर्क क्या पड़ा, इसको कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसका बॉन्ड चला गया तो बदले में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और माइनस चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। माइनस चार्ज कहां आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, एक तरफ से बॉन्ड पेयर टूट के कहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया। तो इसके लिए तो बात बराबर है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है तो इसका बॉन्ड पेयर आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, यानी ऑर्थो से चार्ज सीधा कहां ट्रांसफर होता है, मेटा पे। मेटा से फिर वही कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर इसे ट्रांसफर किया जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इस कार्बन को कौन सा फर्क पड़ा, इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, बॉन्ड पेयर क्या हो गया, टूट गया, तो ठीक है, बॉन्ड पेयर आपका टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर नेगेटिव। ऑर्थो से चार्ज सीधा कहां आता है, पैरा पे, और पैरा से फिर कहां जाता है, ऑर्थो पे। उस कंडीशन में फिर क्या होगा, फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि लास्ट में आपका फिर से ही ये। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, ये भी क्लोरोबेंजीन है, लास्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए ये भी आपका क्लोरोबेंजीन है, दोनों क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। लेकिन कैकुले के फॉर्मूला से अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड जहां थे, यहाँ पर उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। ये आपकी अनुनाद संरचना कहलाती है, इसको रिजोनेंस भी बोलते हैं और अनुनाद भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिजोनेंस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग आपकी क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात केवल एक है, वो बात ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो यहां पर C6H5 होता है आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। C6H5 आपका कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का, और उसके साथ जुड़ा कौन है, Cl, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग Cl से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच हो जाती है, ठीक है। Cl के पास लोन पेयर है, बेंजीन रिंग लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर रखती है, रेजोनेंस प्रदर्शित करती है, स्थायित्व ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगी, जिसलिए Cl जो है आपका वो बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा टाइट यानी क्लोजली आपका क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। इस चीज को एक तरीके से और देख सकता है कि अगर किसी एल्किल हैलाइड में कार्बन के साथ X जुड़ा है, अगर किसी एल्किल हैलाइड में कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 177 pm, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ X कनेक्ट होता है तो उसका होता है 169 pm, यानी कम हो जाता है। बात समझने की, ठीक है। एल्किल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये कौन सा दिखाता है, प्लस आई दिखाता है। ये Cl के लोन पेयर को क्या करता है, अटैक करता है। उस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, इसकी अनुनाद संरचनाओं में बेंजीन रिंग और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो होने लगता है, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम, ठीक है। आप खुद सोचो कि एक छोटे बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है या एक बड़े बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है,
ठीक है, तो बड़े बॉन्ड को जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसे तोड़ना आसान होता है, जबकि छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। तो अब एक सिंपल सी बात है, क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में, आर बॉन्ड एक्स के कंपैरिजन में, आर बॉन्ड एक्स के कंपैरिजन में जो एआर बॉन्ड एक्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? तो आपको सीधा एक बोलना है, रेजोनेंस आ जाता है, या फिर एआर और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड, आंशिक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगता है। आंशिक द्विबंध पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइटली यानी कि मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है? 169 pm हो जाती है, जिसकी वजह से तोड़ना क्या हो जाता है? थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है। चलिए आगे देखते हैं। C6H5Cl प्लस HOH, क्या रिएक्शन होगी? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या होगा? अभी आपको क्या बताया था कि आर बॉन्ड एक्स में सिंगल बॉन्ड, ठीक, कोई रिजोनेंस नहीं है, लेकिन ए आर बॉन्ड एक्स में एक्स के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? ए आर खींचता रहता है, जिसकी वजह से एक्स के साथ टाइटली कनेक्ट हो जाता है और इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड यानी आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से ए आर बॉन्ड एक्स हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर ही रिएक्शन करता है। ठीक है, दोनों चीजें हाई, आपका टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है और प्रेशर भी हाई रखना पड़ता है। और सेकेंड चीज आपको बताई थी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे आपका NO2 या Cl वगैरह आता है तो वो रिएक्शन को इजी कर देता है, वो रिएक्शन को क्या कर देता है? इजी कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्लस नाइट्रिफिकेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल से क्या रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन आपकी H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा इतना तो क्लियर है। अभी आपने देखा था अनुनाद में कि इसका चार्ज ऑर्थो और पैरा पर ही घूमता है। कहाँ घूमता है? ऑर्थो और पैरा पर ही घूमता है। तो चलिए मानते हैं H, ठीक है, यहां से HNO3 से आपका NO2 ग्रुप कनेक्ट होता है। HNO3 से कौन सा ग्रुप आता है? NO2 ग्रुप, जब ये आपने पढ़ा था, ये NO2 ग्रुप होता है, EWG। ये ग्रुप कनेक्ट होता है जाके कहां? H पे। ठीक है, Cl और ऑर्थो पर NO2 ग्रुप मान लीजिए कनेक्ट होता है। अब ये अगर HNO3 में से हम NO2 ग्रुप को निकाल लें, HNO3 में से NO2 ग्रुप को क्या करें? निकाल लें। निकाल लो बेटा, सिंपल निकाल लो, जैसा नियम लग रहा है वैसे निकाल लो। N निकल गया, 3 में से 2 O निकल गए, सबसे सिंपल यही है। N निकल गया, 3 में से 2 O निकल गए। अब बताओ क्या बचा? बोले सर एक O बचा है, एक क्या बचा है? H बचा है, O बचा और H बचा। यहाँ से H भी तो भगा दिया होगा। जब NO2 यहाँ पर आया होगा तो यहाँ से क्या भगा होगा? H को भगा दिया होगा। तो अब क्या क्या बचा? H और एक O बचा है, तो क्या बन जाएगा आपका? H2। क्या बन जाएगा? H2। अच्छा, आप दूसरी चीज बताई थी क्या कि रिजोनेंस में केवल ऑर्थो पर ही चार्ज आया था? क्या नहीं, ऑर्थो के बाद कहाँ आया था? पैरा पर भी आया था, तो पैरा पर भी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ऐसे समझना। बोले कुछ अब कंफ्यूजन क्या हो गया? सर क्लोरोबेंजीन तो एक था, 2 कैसे बना दिए? अरे क्लोरोबेंजीन एक नहीं था। जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल बहुत से होते हैं, एक मॉलिक्यूल पकड़ के कोई भी रिएक्शन नहीं कराई जाती, ढेर लगा होगा, बहुत होंगे। मोल जानते हो ना? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, गिनने में जमाने लग जाएंगे अगर एक एक करके गिनोगे। ठीक है, बोलिए होता क्या है? यही नहीं पता। अरे यार, एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 होती हैं। सैकड़े में कितनी होती हैं? 100 होती हैं। केमिस्ट्री में 1 मोल कह दिया गया, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हो गया?
6.02 इंटू 10⁻23। कंपटीशन वाले भी याद रखें, ये चीज पूछी जाती है। 1 मोल में कितना एटम होता है, तो क्या कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो एक मॉलिक्यूल को पकड़ के रिएक्शन नहीं होती, बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, रिपल्सन काम करेगा। समझ में आया। और ऑर्थो से ज्यादा इसका पैरा जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा बनता है, ये ध्यान रखना। ये बेंजीन में जितने भी होंगे NO2 ग्रुप, देखो ये दोनों आपके कैसे हैं, EWG, दोनों EWG पास में नहीं जा सकते, इतना काम करेगा, इसलिए दूर दूर बैठ गए जाके। तो ये होगा मेजर, ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, लेकिन कम बनेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है, ये आपका नाइट्रेशन होता है, नाइट्रीकरण बोल देते हैं, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण बोल देते हैं। अब देखते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में रिएक्शन किससे होगी, सेम एरिल हैलाइड बॉन्ड Cl रिएक्शन, अरे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन लगाई, नाइट्रो ग्रुप करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराई, सल्फोनिल ग्रुप करेक्ट हो जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा, बॉन्ड Cl, यहां से H निकलेगा। अब आप इतना समझना, जैसे भूल जाओ कि सर HNO3 में भूल गए कौन सा ग्रुप निकलता था, कौन सा ग्रुप नहीं निकलता था, याद ही नहीं है, भूल गए। यहां से क्या निकला, H। भाई हर कार्बन के पास एक एक H होता है कि नहीं होता है, सबके पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। रिएक्शन केवल कहाँ होती है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहां से H निकला, H को आप OH दे दो, H को यहां से क्या दे दो, OH दे दो। H OH के साथ जाकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहां से H निकला, यहां से OH निकाल दो, एक O निकाल दो, एक H निकाल दो, बताओ बचा क्या, NO2 बचा, चुपचाप जोड़ दो। एक बार ऑर्थो पे पैरा, पैरा आपका ज्यादा बनेगा, क्यों बनेगा बता दिया था, रिपल्सन काम करेगा। यहां पर सेम रूल लगा लो, यहां से H निकालो और H को क्या दे दो, OH। H को क्या चाहिए, H अंधा है, ये उसकी आंखें हैं, OH मिल जाए बस उसको, H2O बना लेगा। H को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, OH चाहिए, दो आंखें चाहिए। यहां से O गया, यहां से क्या गया, H गया। अब यहां से O गया, यहां से H गया, तो बताओ बचा क्या, HSO3, एक H बचा, S बचा, 4 में से एक गया, 3 बचे, HSO3। इसको हम लिख देंगे कैसे, यहां से H चला गया, भाई जाओ OH लो जाके, क्या बनाओ जाके, H2O बना लो। और यहाँ पे किसको जोड़ देंगे, SO3H, किसको जोड़ देंगे, SO3H। अब भैया ऑर्थो पे जोड़ दिया, पैरा पे भी जोड़ना पड़ेगा, पैरा पे कौन जोड़ेगा, पैरा पे भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ Cl आ गया, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, SO3H। कौन सा ग्रुप आ गया, SO3H। सिंपल, कौन ज्यादा बनेगा वही आंसर, कौन ज्यादा बनेगा वही ज्यादा। क्यों बनेगा ज्यादा, भैया पास पास हो जाएंगे तो क्वेश्चन काम करेगा। दूर दूर रहने दो, दोनों ही WG में आते हैं, दोनों को दूर दूर रहने दो, कोई रिएक्शन इसमें कोई दिक्कत। इनकी रिएक्शन Cl2 से ही, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 से ही। Cl बोला आगे तुम भी रिएक्शन करोगे, बोले हाँ हम नहीं करेंगे, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। बोले यहां से H को निकालना पड़ेगा, H बोला अभी तक तो जो लोग आए थे वो OH दे रहे थे, HNO3 आया उसने भी OH दे दिया, H2SO4 आया उसने भी OH दे दिया, आप क्या दोगे, बोले तुमको यार Cl दे देंगे। क्या दे देंगे, Cl दे देंगे। चलो ठीक है, बोला ठीक है, चलो OH नहीं दोगे तो Cl दे दो, Cl से ही काम चला लेंगे। यहाँ पे तो Cl बैठा हुआ है, ठीक है। Cl बोला कहाँ जुड़ना है, बोले ऑर्थो पे जुड़ जाओ, ऑर्थो पे जुड़ गया। ठीक है, पैरा पे भी जुड़ेगा, रेजोनेंस में चार्ज तो दोनों जगह था, ठीक है, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी जुड़ेगा। अब ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 5 पे नहीं है, 6 पे है, कहाँ कहाँ है, 1 पर है, 4 पर है। ये क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा ज्यादा बनेगा, यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ज्यादा बनेगा। HCl के साथ जाकर क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl के साथ, रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, अब CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दी AlCl3 की उपस्थिति में। ये होना चाहिए निर्जल, निर्जल जानते हो, जिसमें जल ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है,
तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से एल्किल हैलाइड से ही करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब क्या होगा, क्या होगा, यहां से तो H बोल रहा भाई, क्या करें, तो यहां से तो H निकलेगा भाई, पता है ऑर्थो से निकलेगा या पैरा से निकलेगा, तो हम एक ही शो कर रहे हैं, ऑर्थो पे शो कर रहे हैं, ऐसे मान लेना यहाँ पर भी होगा, वो भी निकलेगा एक एक करके, कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ से निकलेगा, कुछ में यहाँ से, ठीक है, कहीं पे यहाँ चार्ज होगा, कहीं पे यहाँ होगा, तो क्लियर है कि रेजोनेंस में या तो ऑर्थो से निकलेगा या पैरा से निकलेगा, तो यहाँ से H निकलेगा। अब किसके साथ जाएगा भाई, CH3 के साथ जाएगा क्या, नहीं, जाने को तो जा सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देगा लड़का, भाई सर जी CH3 के साथ भेज दो, CH4 बना दो, H को Cl के साथ भेज दो, HCl बना दो। तो अब हम क्या करेंगे, चलो अभी हम H को Cl के साथ भेज रहे हैं, H को किसके साथ भेज रहे हैं, Cl के साथ भेज रहे हैं, ठीक है, और एक बार ऑर्थो पर किसको लगा रहे हैं, CH3 को। अब देखो CH3 जैसे ही आया ना, तो अब ये ऑर्थो नहीं, अब CH3 यहाँ पे मुख्य ग्रुप के रूप में आ गया भाई साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है, और Cl और CH3, ठीक है, अब ये मुख्य ग्रुप के रूप में आ गया, ये बात है। चलो अब अच्छा एक बात समझते हैं, H को CH3 के साथ भेज देते, क्या बना देते, CH4, और यहाँ पर किसको जोड़ देते, Cl को। ऐसा नहीं होता, इसका जरा काम समझना, इसका काम समझना क्या होता है, ठीक है, एक लाइन में समझाते हैं आपको इसका काम क्या है। AlCl3 का काम क्या होता है, ये CH3Cl से रिएक्शन करता है, ठीक है, AlCl3 का काम क्या होता है, CH3Cl से रिएक्शन करता है। अब Al के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, Al के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों इसके बॉन्ड में यूज हो गए, Cl के साथ बॉन्ड बनाने में इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो बिल्कुल भूखा नंगा बैठा हुआ। अब Al के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये बताओ इसमें से किसको अटैक करेगा, Cl को करेगा, सब Cl रहेगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो किसको करता है, जिसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसने अटैक कर दिया, और इसने क्या बना लिया, AlCl4 माइनस, क्या बना लिया, AlCl4 माइनस बना लिया। अब बताओ भाई साहब क्या बचा आपका, CH3 प्लस, क्या बचा, CH3 प्लस। अब ये CH3 प्लस क्या करेगा, ये CH3 प्लस जाएगा, H को वहां से क्या करेगा, भगाएगा, ठीक है, तो ये आपका दिक्कत ना करे, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, AlCl3। AlCl3 इसको कहेगा बेटा आओ हम तुम्हें थोड़ी देर खिलाते हैं, तब तक CH3 प्लस जाएगा, अपना काम करेगा, H को बाहर निकालेगा, जैसे ही H प्लस बाहर आएगा वैसे ये AlCl4 जो है ना, ये एक Cl उसको दे देगा, जाओ बेटा इसके साथ घूम के क्या बना लो, HCl बना लो, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसी में Cl प्लस CH3COCl, अरे उसी रिएक्शन का एक पार्ट है जो भी आपने ये पढ़ी है फ्रीडल, ये भी है फ्रीडल रिएक्शन में ही है। इसमें क्या है वो समझता है, इसमें भी वही लगेगा, निर्जल, जिसमें जल ना हो वही लगेगा, AlCl3 आ गया। अब क्या करेगा, AlCl3 किसको कैप्चर करेगा, Cl को कैप्चर करेगा, सिंपल है, Cl को कैप्चर कर लिया, फिर क्या होगा आपका ये ग्रुप बचेगा, ये ग्रुप जाएगा वहां से किसको हटाएगा, H को हटाएगा, एक बार कहां से हटाएगा, ऑर्थो से, एक बार कहां से हटाएगा, पैरा से, तो बस समझ लो क्लोरोबेंजीन से कोई समस्या नहीं, लगे रहो, जो कुछ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बेंजीन ग्रुप पे हो रहा है, बेंजीन वलय पर हो रहा है। यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में अगर पूछा जाता है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में अगर पूछा जाता है कि भैया बेंजीन की रिंग पर होने वाली रिएक्शन लिखो, बेंजीन की रिंग पर, तो इन रिएक्शन में देखो Cl के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, जो भी फर्क पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, बेंजीन रिंग से H कहाँ गया, बेंजीन रिंग से Cl का क्या जा रहा है, कुछ नहीं, वो तो जैसा बैठा है सारी रिएक्शन में वैसे ही बैठा है, जो भी फर्क पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है, बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, बताओ किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर ग्रुप जुड़ेगा आपका, जब इसमें समझे ना, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये ग्रुप था, ठीक है। AlCl3 किसको ले गया भगा के, Cl को, Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, किसके साथ भाग गया, AlCl3 के साथ भाग गया, उसने बुला लिया। अब ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का, अब ये कार्बन प्लस का हो गया, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाता है, तो कार्बन ने देखा भैया ये कार्बन आपका फ्री था, रेजोनेंस में याद है यहाँ पर कौन सा चार्ज था, पीछे वीडियो बैक करके देखना, रेजोनेंस में यहाँ पर कौन सा चार्ज था, माइनस, याद आया कि नहीं आया, जब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन थ्रो किया था कार्बन प्लस हो गया था, ये कार्बन कैसा माइनस हो गया था, तो ये प्लस वाला कार्बन उसी से कनेक्ट होगा जाके कि नहीं कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, ये बन जाएगा। अब एक बार ऑर्थो पे, पैरा को भूल मत जाना,
पहला कहेगा इतना ज़्यादा मत पढ़ लेना कि हमको भूल जाओ, वहाँ पर जरूर कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, अब देखना एक बात यहाँ पे समझना, यहाँ पर क्या कर देते हैं कभी कभी हम लोग कि इस CH3 ग्रुप को ऊपर लिख देते हैं, Cl को नीचे। इसका मतलब केवल इतना सा होता है कि अब आपका जो मेन ग्रुप है ना वो CH3 है, अब Cl की इज्जत खत्म हो गई, ठीक है, इसकी इज्जत पड़ गई। यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं, ये मेन ग्रुप है। अब ये मत कहेंगे Cl के सापेक्ष ये ऑर्थो पे, नहीं, अब Cl इसके सापेक्ष कहाँ पे है, ऑर्थो पे है। तो इसका जो नाम होता है ना ये एसिटोफिनोन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है, ठीक। अभी हम लोग सबको क्या कह रहे थे, क्लोरो, नाइट्रो आया, नाइट्रो को अलग कर दिया, क्लोरो मुक्त था, अभी क्लोरो मुक्त नहीं, अब एस्टोफिनोन, इसका नाम भी क्या है, एस्टोफिनोन। अब बताओ किसके हिसाब से Cl कहाँ लगा हुआ है, तो भाई ये Cl के बगल में था, ये ऑर्थो था, ये भी तो उसके बगल में ही है ना, है तो अगल बगल, तो इसके हिसाब से देखो तो इसका ऑर्थो क्या होगा, ये भी इसका ऑर्थो होगा और ये भी इसका क्या होगा, ऑर्थो होगा। इसके हिसाब से देखो दोनों इसके क्या होंगे, ऑर्थो होंगे, तो इसका नाम हो गया एस्टोफिनोन, और ये ऑर्थो पे लगा है तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या होगा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और इसका नाम क्या होगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं वुड्सअप क्रिया क्या होती है। बड़ी सिंपल वुड्सअप क्रिया, बहुत C2H5Cl एथिल क्लोराइड, आर बॉन्ड एक्स नहीं लिया, अरे आर बॉन्ड एक्स बहुत ले लिया, अब C2H5Cl ले लिया, रिएक्शन करा दी Na से, रिएक्शन किससे करा दी, Na से करा दी। अब Na भाई कहाँ रुकने वाला, Na कहीं रुकने वाला है क्या, नहीं, Na तो Cl लेके भाग गया, NaCl लेके भाग गया, क्या बना लिया उसने, NaCl लेके भाग गया, क्या बना लिया उसने, NaCl। अब समझना जरा ध्यान से, अब C2H5 अकेला, Cl तो चला गया, अब C2H5 अकेला बचा, अब क्या हो, अब उसने कहा Na से Cl तो ले गए, कुछ तो दे जाओ, OH दे जाओ, कुछ भी दे जाओ, लगा तो ले, नहीं भाई अब कुछ है ही नहीं, बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ, तब तक एक C2H5Cl और आ गया, एक C2H5Cl और आ गया, ठीक है। अब एक C2H5Cl और आ गया, अब एक Na और आ गया, वो इसका Cl लेके भाग गया, बड़ा सिंपल, Na को तो Cl दिखाई पड़ा, लेके भाग गया, C2H5Cl Na इसका Cl लेके भाग गया, C2H5Cl दूसरा आया, दूसरा Na इसका Cl लेके भाग गया। अब ये क्या कह रहा, भैया मेरा Cl लेके गए, कुछ तो दे जाओ, अभी तुम NaOH बन के आते थे तो हमें OH दे जाते थे, मेरा Cl ले आते थे, OH दे जाते थे, अब की बार तो कुछ दे ही नहीं रहे हो। अब ये भी OH5 बेचारा रो रहा है, ये भी C2H5 रो रहा है, दोनों Na तो भाग गए Cl लेके, क्या बना रहे, NaCl। तब तक वहां पे आया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ऐसा ड्राई ईथर, उसने मामले को समझा, फिर बोला चलो Na के पास तो कुछ है नहीं, तुमको देगा क्या, तो बोले फिर हम लोग कैसे रहे, C2H5 अकेला कैसे रहे, तो आपस में जुड़ जाओ ना, आपस में क्या करो, जुड़ जाओ। बोले हाँ ये भी बात सही है, आपस में जुड़ जाता है। C2H5 बॉन्ड C2H5 मिला के लिख देते हैं तो ये हो गया C4H10, क्या हो गया, C4H10। ध्यान से देखें तो कार्बन का नंबर कितना है, 4, H कितने हैं, डबल से 2 ज्यादा, तो ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन, इसको एल्केन बोलते थे, याद है, एल्केन बोलते थे। C4H10 दुगने से 2 ज्यादा कार्बन है तो उसे क्या कहा जाता था, एल्केन। और इसमें से अगर एक H निकाल लें तो क्या बन जाता था, बताओ, इसमें से अगर एक H निकाल लें तो बताना क्या बन जाता था, अगर हम इसमें से एक H निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, चलो इसको समझ लेता है। R बॉन्ड X, RH और बॉन्ड X, आपने 2 ग्रुप ले लिए, R बॉन्ड X ले लिए और Na आपने 2 ले लिए, इजिकल टू क्या हो गया आपका R बॉन्ड R प्लस 2NaX, R बॉन्ड R प्लस 2NaX, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका एल्केन बन के तैयार हो जाता है, क्या बन के तैयार हो जाता है, एल्केन, ठीक। इसी में एक रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन, इसी में एक रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन। क्या होता है फिटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर समझ में आई है तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, बस R की जगह AR लेता है, यानी कि C6H5Cl प्लस 2Na प्लस C6H5Cl, अब सेम वही होगा। अभी C2H5 से C2H5 कनेक्ट हुआ था, अब C6H5 से C6H5 कनेक्ट होगा, आपका डाइफेनिल बनेगा, Na दोनों Cl ले जाएगा, ड्राई ईथर प्रेजेंस रहेगा, क्या हो जाएगा
C6H5 बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaX, ये ठीक है, यानी कि 2Ar बॉन्ड X एरोमेटिक 2Ar बॉन्ड X प्लस 2Na, तो क्या हो जाएगा, दोनों Na दोनों X निकाल लेंगे और Ar से Ar कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका डाइफेनिल बन जाता है प्लस 2NaX, ठीक है। अब आगे समझता, इसमें अब क्या हुआ, वुड्स अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया में डिफरेंस क्या आया, वुड्स अपक्रिया फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या आया, आर से आर कनेक्ट हुआ तो क्या बन गया आपका, आर से आर कनेक्ट हुआ तो क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया, और रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन। और जब AR से AR कनेक्ट हुआ, बस इतना सा फर्क है, वुड्स रिएक्शन में एल्केन लेना है, फिटिक रिएक्शन में क्या लेना है, एरोमेटिक लेना है, एरिल लेना है, क्या लेना है, एरिल। एल्किल लोगे तो क्या बन जाएगा, वुड्स रिएक्शन, एरिल से एरिल कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, फिटिक रिएक्शन। अच्छा अब एक काम करता है, दोनों एल्किल ग्रुप लिए तो वुड्स हो गया, आर से आर जुड़ा तो क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, C2H5 से C2H5 कनेक्ट हुआ, क्या बन गया, C4H10, ठीक। एरिल से एरिल कनेक्ट हुआ तो क्या हो गई, फिटिक रिएक्शन। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक एरिल लेते हैं और एक एल्किल लेते हैं, बोले जैसे एग्जांपल C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CS3Cl, ड्राई ईथर प्रेजेंस रहेगा, सब में प्रेजेंस रहेगा, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CS3Cl, बोले ये क्या हुआ, बोले एक ले लिया एरोमेटिक, एक ले लिया एलिफेटिक, बोले एक एल्किल हैलाइड ले लिया और एक क्या ले लिया, एरिल हैलाइड ले लिया। एने बोला हमें तो वही काम करना है, चाहे आप एल्किल हो चाहे आप एरिल हो, हमें कोई मतलब नहीं है, एने को तो 2 Cl लेने हैं, क्या बनाना है, 2NaCl। अब इधर कौन दो रहा है, C6H5, इधर कौन दो रहा है, CS3, तो फिर क्या होगा, C6H5 से आपका CS3 कनेक्ट हो जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टॉलुइन। अब रिएक्शन का नाम क्या दें, पूरे अगर दोनों एल्किल होते तो वुड्स बोल देते, दोनों एरिल होते तो फिटिक बोल देते। यहाँ तो क्या है, एक एल्किल है एक एरिल है, ये आपका एल्किल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एरिल, तो बोले नाम क्या दें, तो बोले दोनों का नाम जोड़ दो। इसका रिएक्शन क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो जाएगा नाम वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को, इसकी डेफिनेशन सुनिएगा, एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्ट कराने पर, सोडियम से अपक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। फिटिक रिएक्शन की रिएक्शन क्या होगी, एरिल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट कराने पर आपका डाई फेनिल प्राप्त होता है, इसे फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स फिटिक क्या होगा, सिंपल सा है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ और एरिल। अब देखना, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर Ar से R कनेक्ट हो जाता है, यानी एरिल और एल्किल ग्रुप कनेक्ट हो जाते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं।